अभी हमारे सामने हैं डॉ पप्पू एजाज जी, जो कि प्रधानमंत्री के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। आज तारापुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, तो इनको अच्छे कार्यों के लेकर के चीफ गेस्ट बनाया गया था कि जो अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं ये हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जो रोड पर बीमारी में गिर गए, किसी प्रकार का परेशानी में है तो उनको ये मदद करने का काम करते हैं। इसको लेकर के इनके अच्छा कार्यों को लेकर के जो है इनका नाम गया था मुंगेर जिला से, और उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विशेष रूप से ये शामिल हुए। क्या जी, हमको तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाए थे कि कहते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा हमको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। जब पहली दफ़ा मेरे पास में नाम आया करते हैं तो हमने समझा कि ये फेक न्यूज़ चल रहा है, लेकिन बोला कि स्थानीय पदाधिकारी आपको 2 घंटे के बाद सूचना दे देंगे। तो स्थानीय पदाधिकारी बोले कि आपका कहते चयन करते हैं प्रधानमंत्री के चीफ गेस्ट के रूप में हुआ है, आप कहते हैं दिल्ली जाने की तैयारी कीजिए और प्रधानमंत्री से मिल कर आइए। तो आज कहते हैं हम बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं कि हमको तारापुर इस इलाके क्षेत्र से हमको कहते हैं प्रधानमंत्री से मौका मिला। हमको कहते हैं यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन सब उन्होंने भी धन्यवाद दिया, राजीव सिंह ने धन्यवाद दिया और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहते इसलिए धन्यवाद दिया कि तारापुर से अगर कोई कहते हैं पहली दफ़ा हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी को जाने का अगर मौका मिला है तो वह है पप्पू एजाज और श्रीमती नाजनी खातिन को जाने का मौका मिला प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? प्रधानमंत्री से बिहार से 3 लोगों को मौका मिला था बोलने का। एक कैमूर की लड़की थी, एक कटिहार का लड़का था और साथ साथ क्या कहते हैं एक तारापुर से हम थे। तो हमने तारापुर से हमको 3.5 मिनट का मौका मिला था बोलने के लिए। तो हम 3.5 मिनट में हमने सिर्फ 2 लॉबी बोले थे कि सर मैं तो बिहार के एक अदना सा गरीब से कहते पंचायत का रहने वाला, मुंगेर जिला का रहने वाला हूँ। मुंगेर जिला में तारापुर जो शहीदों की धरती है उसी जगह का रहने वाला हूँ। हम सर अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और आपके यहाँ आने का मौका मिला। मेरा 2 हॉबी है। पहला हॉबी है कि अगर कोई गरीब का कहते हैं मान लिया कि रोड पर भूखा नजर आता है, हम उसको पहले खाना खिलाने का काम करते हैं और उसको घर तक पहुंचाने का अगर 100-50 जरूरत पड़ता है तो हम अपने पॉकेट से बयान करते हैं। दूसरी बात, कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के कार्यक्रम में क्या कहते हैं कभी कभी पुलिस वाले हमको ही कहते हैं मान लिया कि जो है नाम पता पूछने लगते हैं। इसके लेकर के पुलिस से भी क्या कहते हैं कई बार कहते हैं झगड़ा आपस में हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हमेशा कहते हैं मान लें कि हम गरीबों की मदद करने के लिए कल भी थे, आज भी है और आगे भी करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हमको इस वर्ग ने कहते साथ दिया कि हम प्रधानमंत्री से 1 रुपया बिना खर्चा किए हम कहते प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे। हमको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से यहाँ से देवघर से ले जाया गया दिल्ली से फिर क्या कहते हैं लाया गया कहते हैं देवघर, फिर हमको कहते दुल्हा बना करके यहाँ तारापुर का कहते पहुँचाया गया, फिर यहाँ से ले जाया गया। मेरा 1 पैसा आने जाने में खर्चा नहीं हुआ। हम कहते बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इतना बड़ा सम्मान क्या कहते उन्होंने दिया। क्या कहना चाहिएगा प्रधानमंत्री को? लोग बहुत सारे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं। देखिए कहते हैं राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसमें पक्ष और विपक्ष रहता है। पक्ष में वाले लोग बोलते ही है, विपक्ष के लोग कहते हैं बोलते ही है। कहते हैं अगर हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरा तो बोला जाता है कि नीचे कहते सूखा तो नहीं उतरा, और नीचे हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो बोला कि पानी है तो नीचे नहीं उतरा। यानी विपक्ष के लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। मैं कहे कि कहते जो विकास का काम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही कर रहे हैं। और सेकुलरिज्म में जो प्रधान मुख्यमंत्री का नाम है वो आज तक कहते किसी कहते मुख्यमंत्री का नाम नहीं रहा। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और प्रधानमंत्री के विषय में क्या सोच रखते हैं? प्रधानमंत्री का कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये है कि कहते हैं एक थीम बना के चले हैं। 2047 में हम लोग को वहाँ टिप्स दिया गया था, एक कार्य दिया गया कि 2047 में हमको भारत का विकसित भारत बनाना है, जो कि हम चीन, जापान और क्या कहते हैं अमेरिका से आगे आने में हम सक्षम हो सके। यहाँ एजुकेशन हो, यहाँ पढ़ाई हो, यहाँ हर घर में रोजगार हो, यहाँ हर लोगों को नौकरी मिले, ये प्रधानमंत्री का सोच है। और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे सोचे हैं तो ये हमारे पूरे भारतवासी के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री के बनते हुए विकास हुआ है। प्रधानमंत्री तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। छोटा प्रोजेक्ट के बारे में तो हम लोग छोटा आदमी को नहीं पता है, लेकिन बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ है कैमरामैन। बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक जो है माई समीकरण है, मतलब आरजेडी या कांग्रेस की पार्टी, पर क्या चाहिए? आरजेडी और की जो पार्टी मुस्लिम है उसमें कुछ नीति के कारण
मैं बता देता हूँ कि कुछ नीति के कारण आरजेडी से लोग भागे हैं। जैसे शहाबुद्दीन को टिकट नहीं देना, मुनाजिर अजहर को टिकट नहीं देना, अब्दुल बारी सिद्दीकी का हार जाना। मुस्लिम में बहुत ऐसे चेहरे लोग हैं जो कि रहते हुए हार जाते हैं या टिकट नहीं देते हैं। इसको लेकर के काफ़ी क्या कहते हैं, इसका एक मैसेज पूरे बिहार में जाता है, जिसका कारण क्या कहते हैं पूरा सीमांचल देखे होंगे, वहाँ राजद साफ हो गया। आखिर क्या वजह था राजद साफ होना? एक गढ़ था राजद का वहाँ, लेकिन वहाँ तो पूरा मुसलमानी लोग हैं। क्यों हार गई गलत राजद? राजद कहती है कि माई समीकरण, राजद में माई समीकरण एक मजबूत था, लेकिन अब उसमें से कुछ दरार जो पड़ा है वो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ झुका हुआ है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने भागलपुर के दंगा में मुसलमानों का साथ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ क्या कहते हैं, कम से कम मेरे जानते में है कि लगभग क्या कहते हैं किसी किसी का 50 लाख 25 लाख बिजली का बकाया बिल था, वो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद जो क्या कहते हैं मान लें कि ठप था, कहते हैं मान लें कि रेशम का कारोबार, जो रेशम नगरी का आया था, वो कारोबार ठप हो गया था, उसको उभरने का मौका मिला, वहाँ के लोगों को लोन मिला। आज क्या कहते हैं काफ़ी जोर शोर से कहते हैं भागलपुर बदल रहा है रेशम नगरी के नाम से। लेकिन आपका तारापुर का बस स्टैंड का हालत है अभी तक नहीं बदली। ये आपका अच्छा है, संज्ञान में क्या कहते हैं आपने दिया है, और हम तो चाहते हैं कि मीडिया वाले लोगों को जहाँ जहाँ छोटा छोटा चीज़ अगर तारापुर में विकास नहीं हो रहा तो मीडिया वाले लोगों को इस बात को क्या कहते हैं उस एक दिया जाए, जिससे क्या कहते हैं मान लें कि विकास हो। हमारे यहाँ के तारापुर के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, उनका एक सपना है कि जैसे नालंदा सज रहा है वो सब तारापुर को भी सजाएं, जिसको लेकर के करोड़ों अरबों की क्या कहते हैं मान लें कि यहाँ आपका कहते हैं विकास का काम अभी हुआ आप है। कहते हैं विकास हुआ है, अभी 4 लाइन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से मननपुर होते हुए जम्मू होते हुए रेलवे लाइन पास किया था, सुल्तानगंज होते हुए देवघर रेलवे लाइन काम हुआ था, पास हुआ था, उनके हटते ही अभी तो जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, रेलवे लाइन पर काम क्यों नहीं हुआ? आपको बता देते हैं तारापुर वाले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि सुल्तानगंज टू देवघर का कहते हैं जो है कटोरिया तक का रेलवे लाइन का आपका कहते हैं स्वीकृत हो गया है। फाइल का कहते हैं हमारे DPR से बन करके वो फाइल भी स्वीकृत हो गया है। जल्द ही ये सपना पूरा हो जाएगा। 2 रिंग रोड का कहते हैं आपका कहते हैं हमारे तारापुर में हो गया है। टेल्डिया मंदिर को कहते हैं मान लें कि जो पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। संग्रामपुर को कहते हैं वानिक सेंटर बनाया जाएगा। संग्रामपुर में अल्पसंख्यक कहते हैं मान लें कि जो छात्रावास और कहते हैं मान लें आपको कहते हैं रंगगांव के पास में शांतिनगर में स्टेडियम बनने जा रहा है। उसके बाद गंगा का पानी कहते हैं हलमना डैम में जाएगा, कटिंग में जाएगा। विकास तो कहते काफ़ी हो रहा है, उसको देखिए तारापुर में जो विकास हो रहा है उसका एक सीढ़ी एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से गुजरात में 2500 फैक्ट्री अधिक रोजगार लगा हुआ है, उस प्रकार से बिहार में रोजगार के कितने फैक्ट्रियां लगी? बिहार में तो अभी तो कहते हैं फैक्ट्री का शुरुआत हो चुका है। अभी आप देखें ब्रिटानिया का कहते हैं कंपनी का कहते हैं हमारे बेतिया में कहते हैं आपको लगाया जा रहा है। उसके अलावा कहते हैं अभी कहते हैं मान लिया कि जो है 4 रोज़ पहले एक साइन हुआ है, आपको कंपनी का याद नहीं आ रहा है, उसका भी कहते हैं आपका कहते हैं मुजफ्फरपुर में हो गया है। जल्दी सपना पूरा हो जाएगा। ये स्थिति हम आपको पूछना चाह रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार रुपया लोग कमाने के 10 परिवार में रहते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोई गुजरात जाते हैं, कोई पंजाब जाते हैं, कोई मद्रास जाते हैं, क्या उनके बच्चा हम सफ़र एक्सप्रेस में बैठ सकेंगे? AC बोगी पूरा हम सफ़र रहता है, 8 हज़ार दिल्ली में जाके कमा रहे हैं ना। ये बिहार से लोग जा रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। गरीब के लिए क्या कहते हैं मान लें कि जो है बहुत सारी योजना चल रही है और गरीब बहुत सारी योजना का लाभ नहीं ले पाता। और हम सफ़र करते हैं ऐसे शहर ट्रेन में थोड़ा सी कहते हैं मान लें गरीबों के लिए खास दिक्कत है। ये हम आपकी बात भी जनरल बोगी नहीं है। हाँ, ये आपकी बात को हम कहते हैं मालिक मानते हैं कि आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हम सफ़र भी थोड़ा सी महंगा है, इसलिए करके थोड़ा सी कहते हैं दिक्कत गरीब लोगों को होती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोजगार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आपको बताएं ना 2047 में एक सपना है भारत के प्रधानमंत्री का कि सब लोगों को एक रोजगार मिले, सब लोगों को अगर विकास मिले और सब लोग यहाँ सक्षम हो। ये एक सपना है। आज बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग सबको रोजगार दे के बैठे हैं, तो ज्वाइन नहीं करवाया गया है अभी तक, 15 साल हो गया है। देखिए रोजगार इनको ज्वाइनिंग नहीं कराया होगा। मेडिकल पास है, फिजिकल पास है और रिटर्न पास है, टोटल चीज पास करके आधा लड़का को ज्वाइन करवा दिया गया पूरा बिहार में। वो क्या चीज़ में आपको नौकरी देंगे? बिहार होम गार्ड में। बिहार होम 2011 का विज्ञापन था सर, निकला था उस टाइम वैकेंसी,
और 2022 में उसको फिजिकल करवाया गया। और 22 के बाद हम लोग चक्कर काट रहे हैं सब टोटल चीज़ करके, लेकिन ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसके पास हम लोग अप्लीकेशन सब लड़का बिहार का नहीं दिए होंगे। पास कर गए थे आप? टोटल चीज़ हम लोग पास किए हुए, फिजिकल पास, मेडिकल पास, रिटर्न पास, टोटल चीज़ पास करके बैठे हैं। नीतीश सरकार से भेंट करते कितने सालों से आपको ज्वाइनिंग नहीं कराया? ये 15 साल हो गया, आज से 15 जी 15-16 साल हो गया, और नया विज्ञापन निकाल दिया गया। नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में गए थे? बहुत, हाँ, सब जगह दिए। किन नेताओं को क्या नहीं नाम दिए। है आपका? मेरा विनोद कुमार शाह, कहाँ घर है? माडोडी, तारापुर प्रखंड से। तो नीतीश कुमार का जब जनता दरबार में गए तो क्या आश्वासन कुछ मिला? नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन ले लिया गया और कूड़ादान में फेंक दिया गया। अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ तो कूड़ेदान में फेंकाया गया है। नया नोटिस आप निकाल दिए होमगार्ड का, तो इसका मतलब क्या है? अब हम लोग कैसे रोजगार लेंगे, आपसे ये बताइए। टोटल चीज करने के बाद जब आप हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो कैसे लें, आप ये भी बताइए ना। तो देखिए महोदय, आपको दिखा रहे हैं कि गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। हम भेंट करने के लिए आए तो उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया प्रशासन हमको, तो उसके पास क्या जाएंगे। जबकि अब्राहम लिंकन कहा ये शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है महोदय। तो देखिए, जनता ही मालिक होता है, जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही सरकार से गद्दी से हटाती है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अगर कोई लोन भी लेना चाहता है तो गरीब को, असली गरीब को नहीं मिलता है। बैंक मैनेजर 2-3 दलाल रखते हैं, वो कमीशन का दलाल बात करेगा, मैनेजर के पास बोलेगा तो मैनेजर कहेगा हमारे पास तो नहीं ना आया मांगेला, हम तो आपसे बोले हैं कि हमको कमीशन चाहिए। तो 2-3 दलाल रहता है, वैसे गरीब आदमी को भी लोन नहीं मिलता है महोदय। आपको बता देना चाहती हैं, लड़का जो है 15 साल से पास कर गया। अब 15 साल से जो है विज्ञापन निकला हुआ था, उस टाइम लड़के का 18 साल से 40 साल तक भरने का एज था। जिसका 30 साल एज होगा वो जो भरा होगा, आज कितना एज हो गया उसका, 50 साल या 45 साल एज हो गया 15 साल के बाद। तो बोलिए वो कितने साल आपसे रोजगार मांग रहा है? वीडियो बना रहा था 10 साल के लिए, उसके बाद रिटायर कर जाएगा, जिसका बाल बच्चा देखिए बड़ा इनका हो गया पर्ची है। है, सारा पास जो किए हैं, विनोद कुमार यादव जी नाम है। और इन्होंने होमगार्ड की सारी जो है प्रक्रिया जो होती है पास करने की, वो पास किए हैं जी। टोटल सिर्फ हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया और जाएगा, इन्होंने और कुछ आज नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी को लेटर लिखा था कि हमको बात करना है, देना है, लेटर देना है। जी जी आए थे, लेकिन लेटर देने नहीं दिया गया। चेहरा नहीं देख सके, क्या कपड़ा पहन के आए थे। तो बताइए ये जनता क्या विश्वास करेगी? जनता चाहती है कि हम अपने सरकार से बात करें, हम अपने बात को रखें। तो इसीलिए बिहार में सारे लोग नेता बनना चाह रहे हैं, हर लोग नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक बार नेता बन जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा यूएस में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, किस प्रकार से बड़े बड़े जो है विदेशों में पढ़ेंगे। इस प्रकार से लोग जो है तरह नेता बनने के लिए जो है तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि अगर नेता बन गए तो बड़ी बड़ी एसी कार, ओडी कार, मर्सिडीज तमाम गाड़ियाँ होगी। और आपके माध्यम से सर मेरा कुछ आप न्यूज में चलाइए जो सरकार तक पहुँचे मेरी बात। तो देखिए इन्होंने लिखा है नीतीश कुमार को, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार बिहार सरकार, विषय बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड, विज्ञापन संख्या 1/2009-2011 के आलोक में बिहार के सभी जिले में फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची में सफल सभी महिला एवं पुरुष को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में महाशय सभी निवेदन यह है कि कहना है कि हम लोग बिहार के सभी जिले से बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड विज्ञापन संख्या 1/2009 एवं 2/2011 में बिहार के सभी जिलों में से महिला एवं पुरुष हम लोग फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची में के सफल अभ्यर्थी हैं। महोदय से कहना है कि बिहार के सभी जिलों में सफल अभ्यर्थियों सम्मानित बुलाकर पटना में गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनियोजित शिविर के तरह बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस तरह इन्होंने पूरा लिस्ट बनाया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी जो है नियुक्ति हो जाए, जिससे कि हम अपने भरण पोषण बढ़िया से कर सकें। आपको बता देना चाहते हैं कि लोग दर दर की ठोकर बिहार में खा रहे हैं। ये पास कर लिए और होने देखिए कितना फिटनेस है और कितना तंदुरुस्त है। इनका उम्र जो है बैठता नहीं है, समय और उम्र किसी का देखता, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करता। अभी इनका समय तंदुरुस्त है, ये दौड़ने लायक है, हर चीज़ से ट्रेंड है, हर चीज़ से कंप्लीट हो रहा है। सर
कोई भी विज्ञापन निकालते हैं, आपका एक दिन भी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब 15 साल के बाद वैकेंसी तो फिर से भी फिजिकल करवाए हम लोग। तो फिजिकल में 1% भी, एक मतलब थोड़ा सा भी आप जो फिजिकल का टाइमिंग था, जो आपका मेडिकल का था, वो टोटल चीज़ हमसे लिए। चलिए हम, मेरा एज 34-35 साल का है, जिसका 45 साल एज हो गया वो कैसे पास किया? वो जो पास किया सर, क्या उसका हक नहीं है ज्वाइन करवाने का सर? आज आप 5 साल का आपका चुनाव होता है सर, उसमें कम बेस नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप 25 साल आपके रीजन में ये वैकेंसी निकला था सर, और आप ही के रीजन में ये फिजिकल हुआ, टोटल फीज हुआ, तो हम लोग को क्यों झुला रहे हैं? आधा लड़का को क्यों ज्वाइन करवाए हैं और आधा लड़का को क्यों छोड़ दिए हैं? क्या कहिएगा बीपीएससी बिला में जिस प्रकार से छात्रों ने भी कहा कि लीक हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये सरकार का विफल है सर, सरकार विफल है इस पर। जब बेरोजगार को विफल कर दिया, जब हम लोग 15 साल से बौक रहे हैं जॉब के लिए, सब कुछ करके बैठे हैं, तब सरकार नहीं दे रही है। और सरकार बोल रही है हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये खाली कागज में बांट रहे हैं, शायद रियल में नहीं बांट रहे। क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से, क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का उम्र सीमा अब सब समाप्त हो गया है, किसी में और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग का लास्ट उम्मीद यही है, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का पूरा बिहार को ज्वाइन करवाएं, जिसका कि जितना भी बिहार में। नाम क्या है आपका? विनोद कुमार शाह। पिताजी का क्या नाम है? जयप्रकाश शाह। माताजी का क्या नाम है? सावित्री देवी। दादाजी का क्या नाम है? हरीशा। गाँव कहाँ है? माडोडी। प्रखंड कहाँ है? तारापुर। जिला कहाँ है? होंगे। तो देखिए किस प्रकार से अपनी सारी प्रतिक्रिया दी। और चलिए इसी बात से हम अपने इनका जो है जो पास कर गए हैं, तत्काल इनको जो है इनके स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और इन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की है, इनको जो है सारी प्रक्रिया इनको मिलना चाहिए नियुक्ति पत्र, क्योंकि इनसे कितने भविष्य जो है इनके जो बच्चे हैं। शादी हो गया आपका? नहीं सर, शादी नहीं हो रहा है, बेरोजगार है, तो शादी करने के लिए कौन आएगा? ले सवाल दो। सही है सर, शादी नहीं हो रहा है तो ये सरकार की कमी से मेरी शादी नहीं हो रही है। सवाल दिल्ली तक पहुँचेगी। जब सरकार मेरी नौकरी नहीं दे रही है, सब कुछ कर देना नहीं चाह रहा, कोई नहीं देगा। क्यों देगा बेरोजगार को? सरकार तो बेरोजगार हमको बना के बैठाया हुआ है ना, हम तो सब कुछ करके बैठे हैं, सरकार हमको नहीं दे रही मैंने है। कागज पर इनका खाली काम हो रहा है और सरकार जो है दे दिया कागज की आपका होगा, नियुक्ति होगा, लेकिन 15 साल से भटक रहे हैं। 15 साल हो गया, शायद ये 16वां साल चलेगा, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। जिसके कारण कोई लड़की भी देना नहीं चाह रहा है। तो बताइए बिहार के लड़के ये क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। कौन सुनेगा इनका? आप नहीं सुनिएगा महोदय, तो सुनने वाला कौन है बिहार में? आज लड़के भटक के बिहारी छात्र जो है परीक्षा देने बंगाल में जाते हैं, तो वहाँ लपड़ों थपड़ों से वहाँ के लोगों ने मारा पीट करता है, वहाँ तमाम दिल्ली में बिहारियों के साथ बेइज्जती करता है। तो बिहारी को भी गर्व से बोलना चाहिए कि हम उस हैं बिहार से है कि राजेंद्र प्रसाद भी जो कि प्रथम राष्ट्रपति बिहार के हुए, उस बिहारी से हम हैं। तो लेकिन यहाँ कुछ नेता जो है के वजह से बिहार में जो है लहजे से तमाम जो है वहाँ रोड पर सोते हैं बिहारी, लेकिन कोई बिहार के नेता ऐसे लोगों को देखने वाले नहीं है। चुनाव का वक्त आता है, लंबे लंबे वादे करते हैं। झूठा वादा है, वादा तो इसमें पूरा होता तब ना जानते सर। राहुल जी दौड़ रहे हैं आपके पास, हम आपका तो चेहरा भी नहीं देख सके हम, हमारे तो प्रजा राजा आप ही हुए ना। किसी नीतीश कुमार से किसी चेहरा भी नहीं देखे, चेहरा भी नहीं देख सके, किसी दूसरे के कोई पास प्रशासन रेड करने भी नहीं, कोई नहीं सर। हम दूसरे के पास तो बोलने नहीं जाएंगे, अपना दुख तो आप ही के पास न बोलेंगे। आपको हम बनाए हैं, आप मेरा सरकार है, आप ही राजा है। सरकार तो दर्शन को होबे नहीं किया, तो सर ये दुख कौन सुनेगा फिर? तो देखिए कि इस अरे देखना है कि सारा बात जब रखाइए गया तो आप रखिएगा ना। भारत की आवाज़ से अपनी अमित राहुल, जय हिंद जय भारत। 20 मिनट पार। आपका? विनोद कुमार शाह। आपका? विनोद कुमार शाह। क्या कहना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री से? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। अब मैंने सारा पास कर गए हैं, होमगार्ड में। हाँ, सारा चीज़ 2009 में भी किया है, 2011 में भी किया है।